प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन और जो दृश्य दिखाया है उसके द्वारा मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों तक वो बातें, वो परमेश्वर ने दिखाया हुआ दृश्य और वचन को पहुँचाना चाहती हूँ। आमेन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी, दयालु और हमारा विजय का झंडा है। आमेन। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जो दृश्य परमेश्वर ने सवेरे 10 बजे मुझे आज दिखाया है उसको, वो वचन को लेकर मैं आप लोगों के साथ में उस दृश्य को देना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। आमेन। तो जैसे गिनती की किताब 23-23 नंबर्स 23-23 में लिखा है कि निश्चय याकूब के विरोध में कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता, या इजराइल के ऊपर कोई भी भावी खिलाने वाली आत्मा काम नहीं कर सकती है। जैसे गिनती की किताब में लिखा है 23 के 23 आप लोग पढ़ सकते हैं और इस वचन के द्वारा आप और भी समझ सकते हैं। जब हम गिनती की किताब को पढ़ेंगे तो ये वचन किस लिए और क्यों कहा गया था, ये हम उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है। आमेन। तो मैं एक ही वचन के द्वारा आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कोई भी तंत्र मंत्र या जादू टोना परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, रोज के दिनों में प्रार्थनाओं में उनका जीवन बना रहता है, परमेश्वर के गीत गाने में, भजन गाने में और परमेश्वर का वचन पढ़ने में जब हम उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में किसी तरह की कोई भी विपत्ति आने नहीं देता। तो जैसे गिनती की किताब 23-23 में लिखा है कि कोई भी तंत्र मंत्र की ताकत याकूब के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम इजराइल, याकूब और अब्राहम के संतान हैं। आमेन। तो आज वैसे ये जैसे लिखा है कि आज इसके द्वारा मैं आप लोगों से ये बातें समझाना चाहती हूँ कि आज जैसे हम देखते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों में फंसे हुए हैं और इन भावी शक्तियों को करने में भी फंसे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से जादू टोना की, तंत्र मंत्र की ताकतें काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। पर एक बात ये भी है कि जो लोग मेरे नज़र में, मतलब मेरे पास ऐसे उदाहरण भी हैं, जो लोग मसीह में होते हुए उनके साथ अच्छा और भला नहीं होता है और कुछ उनके जीवन में सही नहीं होता है, तो वो भी ऐसी शक्तियों के पीछे जाते हैं। परंतु ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की रक्षा करे और उन्हें अपने में फिर से वो परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाए। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना हर एक मनुष्य को बचाने में सामर्थ्य है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर काम करता है वो सामर्थ्य है। आमेन। तो इसी तरह से मैंने दृश्य में देखा कि एक बहुत बड़ी जगह है, उस जगह में ये सारे शक्तियाँ करने वाले लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे जादू टोना के, तंत्र मंत्र की हो, बहुत सारी जो विभिन्न तरह की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकतों का इस्तेमाल किया जाता है, जो संसार में आजकल चल रही है, वैसा उस जगह पर चल रहा होता है। परंतु मैंने देखा कि मेरे साथ मेरे लोग हैं, लोगों की भीड़ है और उन लोगों की नज़र हमारे लोगों के ऊपर है कि ये लोगों को भी हम अपनी ओर खींचे और इस तंत्र मंत्रों की शक्तियों के द्वारा इनके ऊपर भी हम ये कार्य कर सकते हैं और उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। परंतु बात वो वहाँ पर वैसी दिखाई गई कि ये लोग मेरे होते हुए मेरे लोगों को अपने ओर खींच नहीं सकते हैं और जादू टोना की ताकतों में उन्हें फंसा नहीं सकते थे। इसलिए वो ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि हमेशा किस तरह से इन लोगों को हम अपनी और अपने तंत्र मंत्र और जादू टोना की ताकतों में फंसाए, परंतु वो नहीं कर रहे थे। परंतु एक दिन ऐसा हो जाता है कि मुझे किसी काम को लेकर बाहर जाना होता है और
फिर वो जब मेरा वहाँ से निकल जाना होता है, तब ये लोग मेरे लोगों के ऊपर वो जादू टोना की ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें उनमें फंसाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवनों में वो जादू टोना की ताकतें काम भी करने लगती है और वो उनके अंदर उनके जैसे होने लगते हैं, उनके जैसा उनका व्यवहार होने लगता है। और ये बहुत ही बुरी बात है कि कभी-कभी परमेश्वर के लोग भी ऐसी बातों में फंस जाते हैं, जब वो अपने अपने जीवन में देखते हैं कि खास कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे मन जैसे नहीं होता है, तो दुनियादारी के बातों में वो झट से फंस जाते हैं। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन में और उसके संगति में बने रहते हैं, वो इस तरह के कार्य में और इस तरह की बातों में नहीं फंसते हैं। इसलिए हमें संसार और उनकी ताकतों से परमेश्वर का आत्मा और उसका नाम ही हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर में डेली के जीवन में, हमारे रोज के जीवन में हमारा जीव संगति, हमारा परमेश्वर के साथ जो उपस्थिति हमारे रोज के जीवन में जब हम अच्छी तरह बना के रखते हैं, तब हम ऐसी बातों में नहीं फंसते। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मेरा वापस आना होता है, तब वो लोग हैं जो मेरे साथ मेरी संगति होती है, वो वहाँ पर उन लोगों के बातों में और उन ताकतों में फंस गए होते हैं और वो प्रभाव भी उनके जीवन में हो चुका होता है, जो मैं अपने आंखों से वहाँ देखती हूँ। परंतु अब उनका लक्ष्य होता है कि मुझे किस तरह से उनके चाल में और उनकी उस शक्तियों में फंसाए। तब मैं उनसे ये बात करती हूँ, वो लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से, तो मैं उनसे बात करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा उनसे बातें करता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, परंतु इन तंत्र मंत्र की ताकत का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तुम चाहे कोशिश करो और यहाँ पर देख भी लो, तो वहाँ पर वो कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से तंत्र मंत्र की ताकतों के द्वारा मुझे उनकी ओर खींचने की। परंतु परमेश्वर हमारा भला और सामर्थी है और उसका सामर्थ्य सदा हमें बचाता है। तो मैं उनको ये करती हूँ, जैसे ऐलान ही जैसे समझो कि तुम अपनी कोशिश करो और मैं अपनी ओर से मैं कोशिश करूँगी कि जो मुझ में है वो सामर्थी है। जैसे यूहन्ना की किताब 1:4 में लिखा है कि जो हम में है वो सामर्थी है, संसार से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हूँ कि उस परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ्य दिया होता है और जो अपना अभिषेक किया होता है, उस द्वारा मैं उन लोगों के सामने उनके विरोध में बातें करती हूँ कि तुम चाहे अपनी सारी शक्ति और तंत्र मंत्रों का उपयोग कर लो, परंतु वो मुझ पर हावी नहीं हो सकती है। उनका कोई भी इफेक्ट, उनका कोई भी परिणाम मुझ पर हावी नहीं होगा, क्योंकि जो मुझ में है वो संसार की सारी ताकत और शक्तियों से बढ़कर है और वो तुम्हारी इन सारी शक्तियों को हरा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैंने उनको और भी एक बात की है कि मेरे सारे लोगों को यहाँ से सारी शक्तियों को यहाँ से मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उनको रिहा कर दूंगी। तो वैसा ही हो जाता है। वो मेरे लोगों को वहाँ से रिहा करने के लिए मना करते हैं। तब मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उन सारी लोगों को उन सारे संसारिक और उन सारी ताकतों से अपने लोगों को आज़ाद कर देती हूँ। और इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक मेरे द्वारा वहाँ पर काम करता है और वो लोग उन सारे परमेश्वर के सामर्थ्य और अभिषेक को देखकर वाकई में डर जाते हैं। और हमारे सारे लोग, जो मेरी संगति के लोग होते हैं, सारे रिहा हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और मेरे पास वापस आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। फिर मैं उनको और एक बात करती हूँ कि जो भी करना है वो सामने करो, पीठ पीछे करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये जब तुमने किया तब मैं वहाँ नहीं थी, तब तुमने किया। परंतु अब जो भी तुम्हें करना होगा सामने से करो, तब हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जो तुम्हारे इन सारी बातों का जवाब बहुतायत से और बहुत अच्छी तरह से दे सकता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह और अभिषेक ही काम करता है, जो हमें सारे
तंत्र मंत्र और जादू टोना की ताकतों से बचाने में और हमें आज़ाद करने के लिए, क्योंकि यीशु नाम ही है जो हमें बचाता है, छुड़ाता है और आज़ाद करता है। इसलिए जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर जानता है, मानता है और कबूल करता है, जैसे रोमन की किताब में लिखा है कि जो भी ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो बचाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में कबूल करते हैं, उनको उन सारे संसार की ताकतों से, जादू टोना से, तंत्र मंत्रों से बचाता है, क्योंकि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए याकूब के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, ना इज़राइल के घराने पर कोई भावी आत्माएं काम कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन सारी आत्माओं से बढ़कर हमारा परमेश्वर सामर्थी, बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको ये वीडियो, ये मैसेज अच्छा आपको, आपके हृदय को छुआ हो, आपको आशीष मिली हो, तो ज़रूर इस वीडियो और मैसेज के द्वारा हम लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। हम छोटी सी प्रेयर करके इस मैसेज को ख़त्म करेंगे। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु और इस दृश्य को दिखाकर अपने जो मेरे द्वारा प्रभु लोगों की जीवनों में काम किया है, छुड़ाने का, बचाने का, रिहा करने का, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वैसे ही प्रभु तेरा ही नाम है परमेश्वर, जो सारे संसार की ताकतों से हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है और हमें सेफ और सुरक्षित रखता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को आप आशीष करें, अनुग्रह और दया करें, और हर एक प्रभु आपके नाम में बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम में पिता, हम आपसे दुआ मांगते हैं। अपने हमें दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।